चलो बच्चों हम लोग टैक्स में व्हाट वी डिड टिल नाउ बच्चों, अर्लियर वी डिड बच्चों अलावेंस, राइट। तब हम लोगों ने कुछ अलावेंस किया था, कुछ याद है? चिल्ड्रेन एजुकेशन अलावेंस, चिल्ड्रेन हॉस्टल अलावेंस एंड देन ट्रांसपोर्ट अलावेंस। कुछ याद है बच्चों? 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, याद है कुछ? और ये हॉस्टल 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड। और फिर था ट्रांसपोर्ट बच्चों 1600 रुपीज़ नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए एंड 3000 फिजिकल हैंडीकैप। सो वी डिड अलावेंसेज। सेकेंड मैंने किया बच्चों परक्यूजिट्स, राइट। जैसे एक ब्रीफ रिवीजन जैसा है बच्चों, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट अब फिनिशिंग टच पे हैं। परक्यूजिट्स बच्चों, ओके। चलो बाद में इसको हम लोग डिटेल सब लेंगे बच्चों। तो परक्यूजिट्स, फिर क्या किया था बच्चों हम लोगों ने? वी हैव स्टार्टेड द ग्रेचुटी, सॉरी प्रोविडेंट फंड बच्चों। तो वी डिड द प्रोविडेंट फंड, देन वी डिड द बच्चों ग्रेचुटी, देन वी डिड द पेंशन, राइट बच्चों, एंड देन वी डिड द लीव इनकैशमेंट, ओके बच्चों। और एक किए थे हम लोगों ने, क्या बच्चों? VRS। इतना सारा पोर्शन बच्चों हम लोगों ने पहले किया था अलावेंसेज में, देन परक्यूजिट बच्चों, फिर डिड द प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट, VRS बच्चों। अभी 2 पॉइंट और है बच्चों, फिर अपना सैलरी चैप्टर का पूरा थियरी ओवर हो जाएगा बच्चों, ओके। चलो रिट्रेंचमेंट बेनिफिट बच्चों। अभी देखो बच्चों लॉकडाउन चल रहा है, ओके। तो ऑलमोस्ट करीब 4 महीने तो हो गया बच्चों, ठीक है। हम लोग एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते भाई कि हमको पगार नहीं मिल रहा, पगार नहीं मिल रहा। कभी आप एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो बच्चों कि वो लोग का 4 महीने में कुछ प्रोडक्शन हुआ नहीं, सेल हुआ नहीं, तो पैसे आया नहीं, पैसा आया तो देंगे कहाँ से बच्चों? वो लोग के पॉइंट ऑफ व्यू तो थिंक करो, ओके। तो कंपनी 4 महीने से लॉस में जा रहा है बच्चों, और जो मार्च में बन के रहेगा वो स्टॉक बच्चों, वो भी बन पड़ा, अभी सोल्ड नहीं हुआ रहेगा। तो उनका वर्किंग कैपिटल पहले से फंस गया वो स्टॉक के अंदर, वो रिलीज नहीं हुआ। 4 महीने से मार्केट बंद है बच्चों, तो एक प्रॉब्लम है। तो दे आर नॉट एबल टू पे द मनी। अब उनके जो पैसे नहीं देने के लिए तो क्या कर देंगे कैसे बच्चों? और कंपनी को अगर आगे चलाना है तो फिर खर्चे कम करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी अर्निंग कम है और खर्चा ज़्यादा है बच्चों। तो बहुत सारी कंपनी क्या कर रहा है? कैची चला रहा है बच्चों। अब कैची चलाना मतलब एम्प्लॉय को कट डाउन, जहाँ 10 वर्कर से काम हो रहा है वहाँ पे 8 वर्कर से काम कराऊंगा बच्चों, 2 वर्कर कट। जहाँ 10 वर्कर काम करना वहाँ पे 6 वर्कर से ही काम कराऊंगा मैं, 4 वर्कर कट कर। इस तरह बच्चों बहुत सारी कंपनी जो लॉस में के जिस तरह, चलो बच्चों कोरोना वाले तो ये आ गया, मीन्स सडनली बच्चों के ना, इस तरह ये एक्सेप्शन केस है, हटा दो। आपने 4-5 साल पहले जेट एयरवेज सुने बच्चों? जेट एयरवेज, यस, एक वन ऑफ द फेमस एयरलाइंस कंपनी था। लेकिन जेट एयरवेज में भी जब लॉस मेकिंग चलने लगा बच्चों, तो उन लोगों ने क्या जो उसके जो स्टाफ्स थे बच्चों, कैप्टन मतलब पायलट और भी जो भी एयर होस्टेस और जो बहुत सारे लोगों को क्या किया, उन्होंने निकालना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और निकालते निकालते अब तो कंपनी बंद होने आ गया है, क्यों बच्चों? तो इस तरह से बहुत सारी कंपनी जो लॉस मेकिंग जाता है बच्चों, और दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड द कॉस्ट। भाई एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा बच्चों, तब वो लोग क्या करते हैं? सबसे बेस्ट तरीका सोचते एम्प्लॉय को कम करो। एम्प्लॉय को कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सैलरी कम देना पड़ेगा, क्यों बच्चों? दैट इज कॉल्ड बच्चों रिट्रेंचमेंट बेनिफिट। देखिए बच्चों अब इसमें क्या है, एम्प्लॉय अगर मान लो टेम्पररी है तो उसको तो आप आराम से निकाल दोगे, ओके बच्चों। लेकिन कुछ एम्प्लॉय परमानेंट है बच्चों। अब परमानेंट एम्प्लॉय बच्चों, कंपनी का रिटायरमेंट एज है 60 साल की, 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट है, तो कोई एम्प्लॉय परमानेंट है बच्चों, और वो एम्प्लॉय अभी 50 ईयर्स का हुआ, तो 10 साल बाकी है ना बच्चों। 10 साल पहले बोलो भाई जो तुम जाओ, क्यों जाओ भाई? आपने परमानेंट जॉब मुझको दिया है, सो दैट कॉम्पनसेशन, उसका जो नुकसान 10 साल पहले हो जा रहा है बच्चों, उसका नुकसान भरने के लिए क्या बना है? रिट्रेंचमेंट बेनिफिट बच्चों, ओके। तो रिट्रेंचमेंट बेनिफिट सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B है बच्चों।
रिट्रेंचमेंट बेनिफिट 10 सबसेक्शन 10B बच्चों। कल उन्होंने VRS देखा था बच्चों, 10C देखा था, दिस इज 10B है। When the company and organization is going through a downsize or bad period, downsize मतलब बच्चों अक्सर हर कंपनी चाहता है कि मैं एक्सपांसन एंड डाइवर्सिफिकेशन हो बच्चों। देखिए बिजनेस डाउन साइज हो रहा है मतलब नीचे जा रहा है बच्चों, समय लॉस पे लॉस हो रहा है बच्चों। और बैड पैच मतलब बुरे हालात से जा रहा है बच्चों, ठीक है ना। दैट इज इन लॉस फॉर सेवरल ईयर्स बच्चों, ऐसा नहीं 1 आध साल का लॉस बच्चों। यहाँ देख लो बच्चों, अगर कोरोना के 4 महीने का लॉस तो लोग नहीं झेल पा रहे, तो ज़्यादा साल का लॉस हुआ तो क्या झेलेंगे लोग। तो इन लॉस ऑफ सेवरल ईयर्स बच्चों एंड नॉट एबल टू अफोर्ड द ह्यूज ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस को ऑपरेट करने का जो खर्चा है बच्चों, उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। तो फिर क्या करेंगे, 2 ऑप्शन है, तो कंपनी बंद कर दो। लेकिन दे डोंट वांट कंपनी बंद करूँ मैं, कि कंपनी बंद किया तो जो क्या प्रॉब्लम होगा, जो लोग का लोन लिए, बैंकों का लोन लिए, और बैंक बोले भाई लाओ है हमारे पैसे, यहाँ तो अभी पैसे ही नहीं है, इसलिए आप कंपनी बंद भी नहीं करना चाहते बच्चों। तो सच कंपनी वुड लाइक टू कट डाउन देयर एक्सपेंडिचर। अब वो लोग क्या करते हैं, अपना खर्चे को कम करना चाहेंगे बच्चों। और खर्चा कम करने का सबसे आसान तरीका इंडिया जैसे देश में बच्चों, वर्कर के ऊपर कैसे चलाओ, सबसे बेस्ट। और बाकी कोई खर्चा कम नहीं करेंगे लोग, लेकिन एम्प्लॉय को कम करने का काम वो लोग करते हैं बच्चों, बाय टर्मिनेटिंग देयर एम्प्लॉयज़ बच्चों, ओके ना बच्चों। ऑल द बच्चों हम लोग अरे अपना सेल्फ प्रोफेशनली काम कर रहे हैं बच्चों, तो हम लोग उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट माहौल मालूम है बच्चा। ऐसा नहीं कि हम लोग आँख और कान बंद करके बैठते, मार्केट के बारे में आइडिया रखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, ओके। तो ये मैं बोला बच्चों, सबसे सिंपल तरीका होता है एम्प्लॉय को टारगेट करना, वो भी खासकर इंडिया जैसे देश में जहाँ पे परमानेंट जॉब बहुत कम लोग, गवर्नमेंट में जॉब परमानेंट बच्चों, प्राइवेट में तो परमानेंट ना के बराबर ही है, कुछ बड़े बड़े पोस्ट है जहाँ पे परमानेंट जॉब जैसा है, ओके बच्चों। तो एम्प्लॉय को कट डाउन, टर्मिनेटिंग देर, टर्मिनेट मतलब डिसमिस, हटा दो उनको जॉब से, ओके बच्चों। दे नॉट रिटायरिंग, दे टर्मिनेटिंग, हटा रहे जॉब से जानबूझ के, सो दैट दे कैन रन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ विद द लेस एम्प्लॉय। अब वो लोग जहाँ पे 10 वर्कर का काम था बच्चों, 5 वर्कर से उस काम को रन कराएंगे बच्चों, ओके। इन सच केसेस द मेनी परमानेंट एम्प्लॉय विल सफ़र अ लॉट। अब जो बच्चों जो टेम्पररी है उनको तो कोई टेंशन है बच्चों, उनको तो आज भी जाना था, कल भी जाना था, जाएंगे। लेकिन जो परमानेंट एम्प्लॉय थे बच्चों, अब सपोज मान लो मैं बच्चों, मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, परमानेंट जॉब मिल गया मेरे को बच्चों, और मैं जॉब ज्वाइन किया था तभी मेरा 26 का एज था बच्चों। अब 26 पे जॉब मैंने ज्वाइन कर लिया परमानेंट बच्चों, ये सोच के कि मेरा फ्यूचर क्या है, सिक्योर्ड है। और अब मैं 38 39 का हो गया हूँ बच्चों, अब कंपनी बोले भाई तुमको जाना पड़ेगा, मैं चला जाऊँगा बच्चों, लेकिन दूसरी जगह जॉब करूँगा तो 40 साल की उम्र में मेरे को कौन जॉब देगा बच्चों, तो मेरा तो गया ख़त्म, मेरा करियर पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया मेरा। दैट द सेम थिंग, तो इन सच केसेस द मेनी परमानेंट एम्प्लॉय विल सफर द लॉट बिकॉज ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ जॉब मच बिफोर द ड्यूरेशन ऑफ जॉब सिक्योरिटी। क्योंकि आपकी जॉब सिक्योरिटी में 39 बच्चों, मतलब मेरा 60 एज है, अभी 20 साल और मेरा जॉब बाकी था बच्चों, लेकिन कंपनी ने मेरे को पहले हटा दिया, ओके। तो जो मेरा नुकसान हो वो क्या होएगा, Hence, to make compensation for those employee, there is a plan of retrenchment benefit बच्चों। ऐसे केस में आता है बच्चों retrenchment benefit। सर ये कुछ बच्चों को लगेगा सर ये VRS की तरह लग रहा है, सर ये तो नहीं। VRS में ऐसा क्या था बच्चों, VRS में एम्प्लॉय का ज़्यादा फॉल्ट है, क्योंकि वो एक्सीडेंट हो गया अनफॉर्चुनेट बच्चों, अब वो छोड़ना था, इसलिए आपको फोर्स करेगा आप छोड़ो जॉब। यहाँ पे मेरा कोई एम्प्लॉय का कोई फॉल्ट नहीं, यहाँ कंपनी फॉल्ट में, कंपनी लॉस में चल रहा था बच्चों, और कंपनी चाह रहा है कि एम्प्लॉय को कम करूँ मैं बच्चों, ठीक है, याद रखना है दोनों में टेक्निकली। VRS में एम्प्लॉय का अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो कोई टेंशन ही नहीं था, बट उसका एक्सीडेंट होने की वजह से बच्चों उसकी कैपेसिटी कम हो गई काम करने का, तो कंपनी आपको फोर्स कर रहा है कि भाई आप हटो। यहाँ पे कंपनी लॉस में जा रहा है, ओके बच्चों, और कंपनी में इतने पैसे नहीं कि सैलरी पे कर सकता है, तो इसलिए वो ज़बरदस्ती क्या कर रहा है, वर्कर को हटा रहा है, ओके बच्चों, ये था। तो उसके नुकसान को भरने के लिए वो क्या बनता है बच्चों, रिट्रेंचमेंट बेनिफिट, ठीक है। तो इसमें एक कॉम्पनसेशन मिलता है बच्चों, लंप सम अमाउंट। तो नॉर्मली क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जाम रहेगा बच्चों, तो फुल्ली एग्जाम, नो टैक्स एट ऑल, ओके बच्चों।
एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में बच्चों पहला है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, सेकेंड है 5 लाख बच्चों, जैसे जाएगा हाँ VRS में भी 5 लाख था बच्चों, तो इसमें भी 5 लाख है। और कुछ लग रहा है बच्चों जाना पहचाना कुछ ये डेटा 15/26 याद है कुछ ग्रेचुटी, यस। देखिए ग्रेचुटी का बच्चों इसमें कॉकटेल है, क्योंकि ग्रेचुटी में क्या था 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी था। यहाँ पे एवरेज मंथली सैलरी लास्ट 10 मंथ है बच्चों, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। 15/26 एवरेज मंथली सैलरी लास्ट 10 मंथ इंटू नंबर ईयर्स कंप्लीट सर्विस और पार्ट ऑफ। इसे में बच्चों खाली ये वाला पॉइंट थोड़ा चेंज है। यहाँ ग्रेचुटी के अंदर 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी था ओनली एक्चुअली, और ये वाला वर्ड कहाँ पे था नो पोगा वाले में, याद है 1/2 इंटू एवरेज मंथली सैलरी लास्ट 10 मंथ बच्चों। ओके, तो उसमें से दोनों को मिक्स करके बनाया फार्मूला बच्चों ये। तो 15/26 इंटू एवरेज मंथली सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ और इंटू नंबर इज कंप्लीटेड सर्विस और पार्ट ऑफ। वो पार्ट ऑफ मतलब क्या बच्चों, अगर कोई 6 महीने से ऊपर काम किया तो उसको ऐड कर लेंगे। यहाँ तो 22 ईयर्स 9 मंथ तो 23 ईयर्स, बट 22 ईयर्स 5 मंथ है तो ओनली 22। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव 5 लाख रुपीज़ बच्चों 15/26 इंटू एवरेज मंथली सैलरी लास्ट 10 मंथ इंटू नंबर इज कंप्लीट सर्विस और पार्ट ऑफ बच्चों। ओके, ये तीनों में से जो लोवेस्ट रहेगा बच्चों उसको हम लोग क्या करेंगे एग्जाम्प्ट कर देंगे बच्चों। बाकी का रिसीव माइनस एग्जाम इक्वल टू टैक्सेबल। ठीक है बच्चों, गवर्नमेंट को पूरा एग्जाम रहता है, लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट है बच्चों उसमें 3 कैटेगरी है। पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव, फिर 5 लाख, फिर 15/26 इंटू एवरेज मंथली सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ इंटू नंबर इज कंप्लीट सर्विस बच्चों और पार्ट ऑफ। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों आपका रिट्रेंचमेंट बेनिफिट सेक्शन 10(10)(B) बच्चों। ओके, सो ओके बच्चों, वी आर इन द फाइनल पार्ट ऑफ द सैलरीज चैप्टर का थियरी बच्चों। इंटरटेनमेंट अलाउंस सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 बच्चों। इंटरटेनमेंट अलाउंस और वर्ड में लिखा बच्चों इंटरटेन। ओके, आजकल बोलते हैं बच्चों कि वर्कर लोगों को बहुत स्ट्रेस है बच्चों, तो मैं तो एक्सपीरियंस वाला हूँ नहीं, लेकिन हंसता हूँ मैं आप लोग। ओके, कि बच्चों को आजकल जॉब वाले लोग को स्ट्रेस है। वो जॉब वाले लोग जो लोग को खाली 8 घंटे की ड्यूटी है और संडे सैटरडे छुट्टी भी है तो स्ट्रेस है, तो फिर 20, 25, 30 साल पहले वाले लोगों को क्या था मालूम नहीं बच्चों। आप अपने पेरेंट्स से पूछना, ये जैसे सोशल इश्यूज बच्चों के ना। ओके, सो entertainment allowance provided by the company to their employee to reduce their stress due to excessive competition and pressure of workload बच्चों। तो एक तो आजकल क्या है एक्सेसिव कंपटीशन वास्ट है और वर्कलोड और प्रेशर वर्कलोड बच्चों ज़्यादा है। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस क्या था कंपनी प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉय लोग को, क्यों टू रिड्यूस द स्ट्रेस, तनाव कम करने के लिए बच्चों। ओके ना, ड्यू टू द एक्सेसिव कंपटीशन और द वर्कलोड ऑफ प्रेशर ऑफ वर्कलोड। ओके बच्चों, सो दैट दे रिमेन फील रिलैक्स बच्चों, ताकि एम्प्लॉय हमारे एकदम रिलैक्स रहे एंड सो देयर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी हाई, और ताकि वो अपनी एफिशिएंसी प्रोडक्ट काम करने की जो कैपेसिटी हो इंक्रीज कर सके बच्चों। ओके, तो क्या होता है बच्चों कंपनी प्रोवाइडिंग द मूवी टिकट बच्चों, आप देखते ही रहोगे मूवी टिकट मिलता है। ट्रिप बाहर जाने के लिए बच्चों या गांव जाने के लिए भी ट्रिप देते हैं, महीने का साल में एक बार गांव चले जाओ। इंडिया के बाहर जाने के भी ट्रिप देते हैं बच्चों, देख के सुने रहोगे। पार्टी ऑर्गेनाइज करना, रिसोर्ट पिकनिक भेजते बच्चों। फ्री शॉपिंग वाउचर देते बच्चों, 1000-2000 रुपये का आप शॉपिंग कर सकते हो वाउचर मॉल में जाके। और ना मंथली बेसिस या पीरियडिकली बेसिस, अब जिसकी कैपेसिटी जितना रहेगा बच्चों, अब कोई कंपनी मंथली देता रहेगा, कोई 3-3 महीने देता है, कोई 6 महीने देता रहेगा बच्चों। ओके, हैंस इट इज़ अ इनकम टू द एम्प्लॉई। अब बच्चों मूवी का टिकट अगर मेरे को अपने पॉकेट से लेना रहेगा, वो पैसे मुझे कंपनी दे रहा था, मेरे लिए क्या है इनकम। गांव जाने का टिकट मुझे कंपनी दे रहा था, मेरे लिए इनकम बच्चों। पिकनिक रिसोर्ट जाना है, उसका पैसा कंपनी में जो भर रहा था, मेरे लिए क्या है बच्चों इनकम है सब। तो दिस इज इनकम टू द एम्प्लॉई। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या करना है, जब इनकम है बच्चों इट इज फर्स्ट ऐड टू द इनकम, तो इनकम है तो इनकम ऐड करेंगे।
वेदर ही इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं दे बच्चों या प्राइवेट एम्प्लॉय। जब हम लोग इनकम कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो इनकम में पहले इंटरटेनमेंट अलाउंस ऐड करने का, क्योंकि वो अपना इनकम है बच्चों। ओके, फर्स्ट ऐड टू द इनकम ऑफ एम्प्लॉयज़ बच्चों। तो जब हम लोग सैलरी का चैप्टर करेंगे बच्चों तो जब सारा इनकम लिखते जाएंगे ना, उसमें इंटरटेनमेंट अलाउंस ऊपर लिख देने का। तो फर्स्ट ऐड टू द इनकम ऑफ एम्प्लॉय वेदर इज अ प्राइवेट और गवर्नमेंट बच्चों, दोनों रहे, चाहे प्राइवेट रहे गवर्नमेंट, ऐड करो पहला। देन बट डिडक्शन, डिडक्शन मतलब होता है एग्जाम्शन, हाँ माफ, विल बी गिवन ओनली टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ऐड तो पहले इनकम में होगा, लेकिन बाद में बच्चों जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उनको कुछ डिडक्शन मिलता है बच्चों, माफ़ करता है। ओके, खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को माफ़ मिलता है, प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं। नो डिडक्शन टू प्राइवेट एम्प्लॉय बच्चों। इंटरटेनमेंट अलाउंस पहले इनकम में ऐड करेंगे बच्चों, लेकिन बाद में डिडक्शन किसको मिलेगा, खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, प्राइवेट को नहीं। क्या रूल है बच्चों, पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव, मान लो कंपनी ने उसको 8,000 रुपये दिया साल का, ओके बच्चों, गवर्नमेंट ने 5,000 रुपये रखा है बच्चों। और फिर थर्ड रूल है 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, आपकी जो बेसिक सैलरी था उसका 1/5 मान लेते बेसिक सैलरी बच्चों 15,000 रुपये था महीने का, तो साल का कितना बच्चों 1,80,000। ये 8,000 रुपये महीने का नहीं है बच्चों, हाँ ये टोटल ईयरली है, 1,80,000 बच्चों। तो 1,80,000 का कर दो डिवाइड तो 36,000 बच्चों। तो 8,000 आपका रिसीव हुआ था, 5,000 गवर्नमेंट ने रखा है और 36,000 बच्चों, 1/5 इंटू बेसिक सैलरी। तो बच्चों खाली बेसिक लेंगे, डी नहीं लेंगे। वो तीनों में स्लोवेस्ट कितना है 5,000 बच्चों। आपको मिला कितना था 8,000 रुपये, तो पहले इनकम में ऐड करेंगे 8,000, लेकिन डिडक्शन माफ कितना आएगा 5,000। तो पहला है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा है 5,000 और तीसरा है 1/5 इंटू बेसिक सैलरी बच्चों। ये तीनों में से जो लोवेस्ट आएगा बच्चों वो एग्जाम्प्ट रहेगा। मैंने आपको एक दिन बच्चों सैलरी का फॉर्मेट बताया था, याद है कुछ? जब सैलरी का चैप्टर हम लोग करेंगे बच्चों, इनकम फ्रॉम सैलरी में सैलरी, ओके, अलाउंस जो भी रहेगा बच्चों, परक्यूजिट्स रहेगा, एरियर्स है, वो सब ऐड करें। वैसे ही इंटरटेनमेंट अलाउंस पहले ऐड कर लेंगे बच्चों। इस तरह से टोटल इनकम आएगा बच्चों। बाद में नीचे होता है डिडक्शन बच्चों, डिडक्शन। तो डिडक्शन में इंटरटेनमेंट अलाउंस 16,200 का डिडक्शन मिलेगा। देखिए डिडक्शन किसको मिलेगा, खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बच्चों, प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं मिलता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो ऐसा कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव, मान लो एक्चुअल अमाउंट 8,000 मिला था, वहाँ लिख दिया बच्चों इनकम में। अब एक्चुअल अमाउंट रिसीव 5,000 गवर्नमेंट का आंकड़े है बच्चों, 1/5 इंटू बेसिक सैलरी, तीनों को लोवेस्ट कितना है 5,000, तो एग्जाम कितना है 5,000। 8,000 इनकम ऐड किया तो उसमें से 5,000 एग्जाम हो गया, मतलब 3,000 रुपये टैक्स लगा बच्चों। ओके, तो ये था आपका इंटरटेनमेंट अलाउंस बच्चों। तो इंटर मेन पॉइंट क्या बच्चों, पहले चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो प्राइवेट, पहले इनकम में ऐड करेंगे हम लोग, ऊपर पे ऐड कर लेंगे। बाद में डिडक्शन किसको मिलेगा, खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, प्राइवेट एम्प्लॉय को गवर्नमेंट डिडक्शन नहीं मिलेगा बच्चों। क्या डिडक्शन के रूल बच्चों, पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, फिर 5,000 एंड देन 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी बच्चों, खाली बेसिक, हाँ डी नहीं लेते इसमें। हाँ वो तीनों में से लोवेस्ट आएगा वो क्या होगा बच्चों, एग्जाम्प्ट रहेगा। ठीक है, एग्जाम से किसको मिलता है, खाली बच्चों गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, प्राइवेट एम्प्लॉय को एट ऑल नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों इंटरटेनमेंट अलाउंस। कितना मिनट हुआ? तो बच्चों हम लोग इस तरह से हम लोगों ने सैलरी का पूरा थ्योरी मैंने कंप्लीट कर दिया बच्चों। सैलरी में इतना जो रूल है बच्चों, इतना किसी और चैप्टर में नहीं रहेगा, डोंट। ओके, बट इतना मैंने आपको बता दिया हूँ कि आपको लाइफ में भी काम आएगा कि सैलरी चैप्टर के लिए। सो हम लोगों ने बच्चों अलाउंस किया था, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस बच्चों। फिर हम लोगों ने परक्यूजिट किया था, याद है कुछ बच्चों? परक्यूजिट 3 कॉलम था, पहला 2 टैक्सेबल था, रेंट, टेलीफोन बिल, क्लब बिल, याद है कुछ? LIC प्रीमियम, हाँ। कल एग्जाम क्या था, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल प्रीमियम एग्जाम था बच्चों। मेडिकल अलाउंस में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बच्चों, तो अगर ओनर का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और रिकॉग्नाइज मिल गया तो फुल्ली एग्जाम था, किसी और जगह किए तो 15,000 एग्जाम था, याद है कुछ? हाँ, तो सब रूल था बच्चों। फिर प्रोविडेंट फंड में भी 3 था बच्चों, सुपर एन्यूएशन, सुपर फंड क्या, स्टैट्यूटरी फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड
और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था, याद है? ये था गवर्नमेंट वाले के लिए 10-11, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 10-12 और ये था 17-3 बच्चों। फिर ग्रेचुइटी बच्चों 10-10 था, याद है? पोगा और नो पोगा वाला पॉइंट, हाँ। फिर पेंशन किया बच्चों ने 10-10A। ग्रेचुइटी में एक अमाउंट था बच्चों लमसम का 20 लाख का पॉइंट था। पेंशन बच्चों तो पेंशन में हम लोग कम्यूटेड और अनकम्यूटेड किए बच्चों, ओके ना, वो था। फिर बच्चों हम लोग लीव इनकैशमेंट किए 10-10AA था और लीव इनकैशमेंट में 3 लाख का अमाउंट है बच्चों लमसम वाला। देन हम लोगों ने VRS किया बच्चों 10-10C, इसमें 5 लाख का अमाउंट था VRS के बच्चों। फिर हम लोगों ने रिट्रेंच में आज किया हम लोगों ने बच्चों रिट्रेंच में बेनिफिट, वो क्या था बच्चों 10-10B और उसका भी 5 लाख था बच्चों। और फिर ये बच्चों है इंटरटेनमेंट अलाउंस, इसके अंदर अमाउंट कितना 5000 का बच्चों, ओके। ये सब पूरा रूल है बच्चों। ये रूल अगर अच्छे से रेडी हो जाए तो हम लोग सैलरी चैप्टर आराम से कर सकते हैं बच्चों। और मैंने आपसे ज़्यादातर तो पूछा ही लिया हूँ, कल अभी ये VRS बाकी है बच्चों, लीव इनकैशमेंट बाकी है और इतना थियरी कंप्लीट कर लो जल्दी से। अभी कुछ डाउट है तो आप लोग आराम से कॉल करो। और हाँ, जो नए बच्चे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा इनिशिएटिव लो। हाँ, बाकी जो ओल्ड बच्चे वो लोग टच में आ गए एकदम बच्चों, लेकिन जो नए 2-3 बच्चे ज्वाइन हुए हैं वो लोग एकदम 4-5 दिन 6 दिन हो जाता है लेकिन इन्फॉर्म करते नहीं कुछ भी, ओके ना। तो जो ओल्ड बच्चे प्लीज़ आप लोग अगर आपके थ्रू में आपके ग्रुप में है तो लोग को आप बताओ, ओके, क्योंकि आपका भी एक हफ्ता भी स्टार्टिंग में ऐसा था तो मैं इसलिए पेशेंस रखा हूँ। लेकिन बाकी जो ओल्ड बच्चों प्लीज़ आप लोग के थ्रू जब आए हैं वो बच्चे जैसे ओके, किसान है, अमित है और अजय है, तो प्लीज़ आप उन लोगों को थोड़ा बोलो यार कि कैसे हम लोग पढ़ाई किए और कैसे, ओके, अपना शेयर। और रमेश सर बोले भी रहेंगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, कि मैं देख रहा हूँ कि 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो अभी उतने टच में नहीं हो रहे हैं, ओके, तो फ़ायदा होगा नहीं बच्चों। तो प्लीज़ आप जो ओल्ड बच्चे लोग हैं प्लीज़ आप लोग उनसे शेयर करो कि आपका एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करो कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, ओके ना।